अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर के नाम से भी पता चलता है कि पहचान करने वाला, नुमाइंदगी करने वाला। समझा गई बात की। अब बात देखनी ये है कि कितनी चीज़ों की ये नुमाइंदगी करता है। समझा गई बात यहाँ तक। कहता है आइडेंटिफायर आर द नेम्स यूज टू रिप्रेजेंट, 5 चीजों की नुमाइंदगी करता है। वेरिएबल की नुमाइंदगी करता है, कांस्टेंट की नुमाइंदगी करता है, ठीक है। यानी आइडेंटिफायर वो चीज है जो किसके साथ है, जिसकी नुमाइंदगी 5 चीजों की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेटा टाइप, फंक्शन और लेबल। सही है। मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। मैं कहता हूं जी, उससे बात आपको और क्लियर हो जाएगी कि कैसे नुमाइंदगी करता है। मैं कहता हूं जी वाइड फंक्शन नेम, ठीक है। यहां पे मैं क्या करता हूं, वाइड आइडेंटिफायर, तो ये भी ठीक है। मुझे फंक्शन नेम लिखने की बजाय मैंने क्या कर दिया, वहां पे आइडेंटिफायर का लफ्ज यूज कर दिया, क्योंकि ये भी ठीक है। क्योंकि क्या करता है, मैं कहता हूं कि इसी जगह पे फर्ज करो, ठीक है, मैं कहता हूं जी स्ट्रक्ट बनाया स्टूडेंट, मैं कहता हूं यहां पे आते हैं वेरिएबल। क्या आते हैं, आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2। सही है। यानी यहां पे वेरिएबल आते हैं। क्या आते हैं, हमने वेरिएबल लिखने होते हैं, लेकिन वेरिएबल की जगह मैंने क्या कर दिया, आइडेंटिफायर लिख दिया। तो ये भी वैलिड है, क्योंकि आइडेंटिफायर आर यूज टू नेम, आइडेंटिफायर आर द नेम यूज टू रिप्रेजेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन एंड लेबल। इन सब की नुमाइंदगी के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करते हैं। यानी ये 5 चीजों की नाम की जगह अगर हम लफ्ज आइडेंटिफायर इस्तेमाल कर दें तो फिर भी बात ठीक है। जैसे मैंने फंक्शन नेम, यहाँ पे आइडेंटिफायर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल आने थे तो मैंने आइडेंटिफायर 1, आइडेंटिफायर 2, इसका मतलब ये भी ठीक है मेरे दोस्तों। सही है। तो अब बात करते हैं, यहाँ तो एग्जांपल्स मैंने बात वाज़ेह कर दी, ठीक है। अब बात करते हैं कि वेरिएबल, कांस्टेंट, टाइप, फंक्शन, ये बातें सारी आप पढ़ेंगे, लेकिन लेबल के बारे में बात कर लेते हैं। लेबल क्या चीज होती है, समझा गई बात यहां तक, ठीक है। फर्ज करो लेबल ये चीज होती है कि आपने क्या किया, आपने टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी वैल्यू इनपुट करवाने के लिए उसकी इंडिकेशन के लिए लेबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेबल लगाते हैं। तो लेबल का जो नाम होता है उसको भी आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने कहता हूं इंटर नेम, पर मैं कह रहा नेम, जैसे रोल नंबर आगे टेक्स्ट बॉक्स होता है, ठीक है ना। तो नेम और जो रोल नंबर है वो हमारा क्या है, आइडेंटिफायर है। समझा गई। कहता है एक, कहता है ये जो आइडेंटिफायर है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। समझा गई बात की, ये लाजमी होती है। क्लियर हो गई बात यहां तक। लेकिन कहता है एक आइडेंटिफायर का नेम शुड बी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। क्या हो, सुनो बात, शुड बी शॉर्ट एंड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव यानी जो अल्फाज कम हो, तशरीह उसकी ज्यादा हो। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं कहता हूं जी इंट मार्क्स, मैं कहता हूं जी इंटर मार्क्स, मैं कहता हूं जी इंटर योर मार्क्स। ये 3 किस्म के मैंने वेरिएबल लिखे। ये भी वेरिएबल, इसका मतलब वही नजर आ रहा है, इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी वही है। अब इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये शॉर्ट भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। डिस्क्रिप्टिव यानी जो बात ये कह रहा है वही बात ये कह रहा है। समझ आ गई बात यहां तक। तो इट्स मीन है कि इन, तो कहता है एक आइडेंटिफायर का नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। अच्छा, एक और बात यहां पे क्या कर लेते हैं
कहता है आइडेंटिफायर का जो नेम आइडेंटिफायर जो है 31st कैरेक्टर तक कंसिस्ट हो सकता है, 31st कैरेक्टर का अलाउ है। कितने? 31st कैरेक्टर। समझा गई? मैं मिसाल देता हूं। अब ये एक आइडेंटिफायर का नेम है, 1 2 3 4 5, कितने? 5, ये वैलिड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये भी वैलिड है। इसी तरह यानी 31 कैरेक्टर तक तो अलाउ है। अगर हमारा आइडेंटिफायर का नेम कितने कैरेक्टर पे आ जाता है? मैं कहता हूं जी 39 कैरेक्टर पे आ जाता है, तो ये 31st कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लेगा, जो बाकी 8 होंगे उसको इग्नोर कर देगा। समझा गई बात यहां तक? तो यानी एक आइडेंटिफायर का नेम 31 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। समझा गई बात की? अब बात करते हैं कुछ आइडेंटिफायर के, क्या है, कुछ आइडेंटिफायर के हमारे पास रूल्स हैं। ये रूल्स की बात करेंगे। जब ये रूल्स की बात करेंगे वो रूल सब पे अप्लाई होंगे। वो वेरिएबल पे भी होंगे, कांस्टेंट पे भी होंगे, टाइप पे भी होंगे, फंक्शन पे भी होंगे और लेबल पे भी होंगे, क्योंकि आइडेंटिफायर पांचों की नुमाइंदगी कर रहा है। जो नुमाइंदगी करने वाला जब भी कोई रूल बनाएगा सब पे अप्लाई होंगे। तो अब इसके रूल कौन कौन से हैं ये बात सुन लें। कहता है फर्स्ट रूल इसका क्या है? कहता है रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है, पहला रूल इसका क्या है? कहता फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। क्या है? ये अंडरस्कोर हो या फिर कहता है अल्फाबेट हो। ठीक है, समझा गई? अब मिसाल लेता हूं। कहता है इंट मार्क्स इंट एज अंडरस्कोर। समझा गई बात की? अब कहता है ये भी ठीक है, क्योंकि पहला कैरेक्टर कौन सा है? अल्फाबेट है। अब कहता है ये भी ठीक है, पहला कैरेक्टर कौन सा है? अंडरस्कोर है। समझा गई? तो पहला रूल क्या था? फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब दूसरे रूल की बात कर लेते हैं। कहता है एक आइडेंटिफायर का नाम में कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट अंडरस्कोर और लेटर। किस पे? अल्फाबेट में मुश्तमिल हो सकता है। अच्छा, पहली बात, पहला रूल नहीं भूलना। पहला रूल क्या है? फर्स्ट कैरेक्टर अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो। हाँ, उसके अलावा जो बाकी कैरेक्टर हैं वो अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, वो लेटर भी हो सकते हैं, लेकिन पहला कैरेक्टर हमारा क्या हो? अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर। उसके अलावा बाकी जो हमारे कैरेक्टर जो हैं वो नंबर भी हो सकता है, यानी, और उसके बाद अंडरस्कोर भी हो सकते हैं, अल्फाबेट भी हो, कोई भी चीज हो सकती है। मैं मिसाल देता हूं। मैं कहता हूं जी इंट मार्क्स 19। ठीक है, मैं कहता हूं इंट 5 मार्क्स। मैं कहता हूं इंट इसमें ये भी ठीक है, क्योंकि पहला पहला भी पूरा हो रहा, एंड वाला भी आ सकता है। ठीक है ना? मैं कहता हूं इंट, अब लेकिन ये रॉन्ग है। क्या है? क्योंकि पहला पूरा नहीं हो रहा, पहला क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। हमने क्या था? अल्फाबेट हो या अंडरस्कोर हो। समझा गई बात की? ये भी ठीक है, इसमें अंडरस्कोर आ गया, कोई मसला नहीं, ये भी ठीक है। अकेला कोई ना अल्फाबेट आया, अंडरस्कोर आया, ना नंबर आया, तो फिर भी कोई मसला नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग है। दूसरा हमारा रूल क्या था? एन आइडेंटिफायर में कंसिस्ट ऑफ नंबर, कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर मुश्तमिल हो सकता है। समझा गई? दो रूल हो गए। तीसरा रूल कहता है रिजर्व्ड कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर नेम। या तीसरा हमारे पास जो रूल है, कीवर्ड इज नॉट यूज्ड। ठीक है, अब कीवर्ड की बात कर लेते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं? कहता है कीवर्ड आर प्री डिफाइंड वर्ड्स विच हैज मीनिंग एंड पर्पस आर प्री डिफाइंड, जिनका मतलब और मकसद पहले ही डिफाइन कर दिया गया। विच के नॉट बी चेंज, विच के नॉट बी रीडिफाइंड, ना उसको चेंज कर सकते हैं ना उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। तो क्या होगा? तो वो हमारे कीवर्ड में कोई भी इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकते।
तो ये कितने रूल थे जी हमारे? 3 रूल थे। किसके? हमारे ये आइडेंटिफायर के रूल थे। समझा गई बात की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। ये 3 रूल पांचों चीजों पे अप्लाई होंगे, वेरिएबल पे, कांस्टेंट पे, टाइप पे, फंक्शन पे और लेबल पे, पांचों पे अप्लाई होंगे। बात करते हैं स्टैंडर्ड। अब हमारे पास 2 किस्म के आइडेंटिफायर होते हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और उसके बाद हमारे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। ठीक है, सही है। कहता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर आर द प्री डिफाइंड। ठीक है, वो हमारे आइडेंटिफायर जो प्री डिफाइंड है, समझा रही, हमारे एक स्टैंडर्ड के ऊपर तय है, पहले ही उसको डिफाइन कर दिया गया, बिल्ट इन है। समझा गई बात की। अगर उनको चेंज कर दिया गया, वो अपने असली मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना। कहता है विच के नॉट बी रीडिफाइंड, इनको रीडिफाइंड नहीं किया जा सकता। मैं मिसाल देता हूं, अगर हम बात करें सी की या सी प्लस प्लस में, सी या सी प्लस प्लस, सी में कहता है इनपुट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, आउटपुट के लिए प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ठीक है, और इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सी इन, सी आउट। ठीक है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास। अब ये भी इनपुट के लिए, अब ये क्या है हमारे सी के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है और ये क्या है सी प्लस प्लस के लिए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। अगर इनको मैं चेंज कर देता हूं, इनके स्पेलिंग चेंज कर देता हूं, इनके स्पेलिंग कैपिटल लिख में ले देता हूं, जब कोई भी चेंज कर देता हूं तो क्या होगा, ये असली मकसद के लिए इस्तेमाल ही होंगे, तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर की लिस्ट से खत्म हो जाएंगे। समझा गई बात यहां तक। दूसरे हमारे होते हैं यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। देखो जब भी यूज प्रोग्रामिंग में जब भी यूजर डिफाइंड की बात करेंगे तो यहाँ पे यूजर कौन होगा, प्रोग्रामर होगा, जो क्या करता है, कोई भी चीज खुद डिफाइन करता है, वो प्रोग्रामर होगा। समझ आ गई। तो वो आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिक्लेयर करेगा, अपनी मर्जी से इनका नाम रखेगा, वो यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होंगे। उसमें हमारे पास आता है इंट, जैसे मैंने रखा था एज, इंट मार्क्स, ये मेरे सारे क्या है, स्टैंडर्ड यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर। क्या है, ये मेरे यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं, जो प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिक्लेयर कर सकता है। वो 3 रूल के अंदर रहते हुए जो भी आइडेंटिफायर खुद प्रोग्रामर अपनी मर्जी से डिक्लेयर करेगा, वो हमारा यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरन।